मैं रोशन सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज क्लासेस पे। जैसे आप लोग जानते हैं फिजिक्स चल रहा था 10th क्लास का, जिसमें प्रथम चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का पहले ही 3 वीडियो डाला जा चुका है। अगर इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए और वहाँ से देख लीजिए। आज देखेंगे उससे आगे यानी पार्ट 4। तो आज देखेंगे दर्पण क्या है। दर्पण वह चिकना या पॉलिश किया हुआ सतह है जिस पर प्रकाश परावर्तित होती है, दर्पण कहलाता है। जैसे कोई एक शीशा ले लीजिए, कोई भी, इसका एक सतह चिकना या पॉलिश किया हुआ होना चाहिए। यहाँ से प्रकाश जाएगा, प्रकाश किरण परावर्तित होना चाहिए, यही क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाता है। कोई भी एक शीशा ले सकते हैं, समतल भी ले सकते हैं, जिसका एक पार क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए या पॉलिश किया हुआ है ना होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक में गोलीय दर्पण और 2 में समतल दर्पण। गोलीय दर्पण देखेंगे क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे देखिए एक गोला बनाइए, इसका जो केंद्र होता है उसे सी से डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है, और इसका एक भाग को कलई कर दीजिए। यही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, क्योंकि यह गोलीय दर्पण गोलीय का एक भाग है, इसीलिए गोलीय दर्पण कहलाएगा। आप किसी भी साइड से कलई कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। यह कौन सा दर्पण बना और यह कौन सा दर्पण बना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल समझिए गोलीय दर्पण क्या है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह एक गोला है और इसका एक तरफ से एक सतह क्या कर दिए, कलई कर दिए, तो यह दर्पण जो होगा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण यह हुआ, इसका एक सतह परावर्तित हुआ, यहाँ से प्रकाश जाकर परावर्तित होगा, यह क्या कहलाएगा, समतल दर्पण, क्योंकि ये जो दर्पण है क्या है, समतल का एक भाग है और इसका जो सतह है वो क्या है, समतल है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण क्या है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। इसका देखिए परावर्तक जो सतह है क्या है, समतल है, एक समान है, कहीं ले ऊंच नहीं है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे यह एक दर्पण है, पीछे कलई किया हुआ है और यह परावर्तक सतह है जो क्या है, धंसा हुआ है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यह इसका परावर्तक सतह है जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो है, तो यही दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। याद रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखेंगे उत्तल दर्पण क्या है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक दर्पण लिए, इसका जो कलई किया है वो पीछे है और जिसका यह परावर्तक सतह यह क्या है, उठा हुआ है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, तो यह दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। गोला के केंद्र, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाती है। इसे क्या सी से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग एक बनाए थे क्या, गोला,
बनाते हैं गोला, और इसका केंद्र क्या था, सी था। इसे किससे, सी से डोनेट किए हैं। अगर इसे इस प्रकार कलई कर दें, और जो ये गोला के केंद्र है यही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र हुआ गोले के केंद्र, जो गोला के केंद्र है वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्योंकि हम लोग देखे थे गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो गोले का एक भाग होता है। अगर इसे हम काट के निकालेंगे तो बाहर कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस होगा। यहाँ पे जो होगा वह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और इसे सूचित किससे किया जाता है, सी अक्षर से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ध्रुव क्या है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे पी से सूचित किया जाता है। एक दर्पण ले लीजिए, इसका कोई नाम है एम एन। ये जो इसका मध्य बिंदु होगा, बीचों बीच में एक बिंदु है, वही क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। कोई भी दर्पण ले सकते हैं, हम उत्तल दर्पण ले लीजिए। इस दर्पण के बीच में यानी मध्य में एक बिंदु है, यही क्या कहलाता है, ध्रुव, और इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वक्रता तिर्जा क्या है। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता तिर्जा कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। हम लोग लिए थे, कोई भी दर्पण ले सकते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण ले लीजिए। यह एक दर्पण है। हम लोग देखे थे दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। इसे किससे सूचित किया जाता है, पी से। और यहाँ पर देखे थे सी यानी वक्रता केंद्र। यहाँ तक के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी है यही क्या कहलाता है, वक्रता तिर्जा, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। जो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी होगी यही क्या कहलाएगी, वक्रता तिर्जा, और इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, एक दर्पण ले लीजिए, कोई भी सा दर्पण ले सकते हैं, कलई कर दीजिए एक भाग। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किए करते हैं। और यहाँ पर जो गोला का केंद्र था उसे सी से सूचित करते थे यानी वक्रता केंद्र। और इस दोनों को जो मिलाने वाली एक रेखा होती है, सरल रेखा, यही क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वक्रता केंद्र हो गया और यह ध्रुव हो गया। ये दोनों को जो रेखा मिला रही है, सरल रेखा, यही रेखा क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष। अब देखेंगे नेक्स्ट फोकस क्या है। परावर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर संसरित या अपसरित होती है, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। एक दर्पण ले लीजिए, कोई भी दर्पण ले सकते हैं। हम लोग देखे थे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। अब प्रकाश चलेगा दर्पण की ओर तो कहीं ना कहीं टकराएगा और परावर्तित होकर किसी न किसी बिंदु से गुजरेगा। यहाँ से अगर प्रकाश चला तो परावर्तित होकर इस बिंदु से गुजरेगा, यहाँ से चला तो इस बिंदु से गुजरेगा। जो यह बिंदु है जहाँ से सभी प्रकाश की किरणें पार हो रहा है, यही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो फोकस क्या है, परावर्तन के बाद सभी किरणें परावर्तन प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर, यह प्रधान अक्ष है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। इसी पर एक बिंदु से गुजरता है, जहाँ से प्रकाश की किरणें गुजरता है, यही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यह आप उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं। जैसे ले लीजिए एक उत्तल दर्पण, इसका एक भाग कलाई कर दीजिए।
जैसा आप लोग जानते हैं, इसे P से डोनेट करते हैं, इसे C से डोनेट करते हैं। जब प्रकाश किरण चलेगी तो किसी न किसी बिंदु से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। ये उत्तल दर्पण है, इसलिए प्रकाश किरणें परावर्तित जाती हुई प्रतीत होता है, रियल में जाता नहीं है। जो यह बिंदु है, जिस बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें गुजर रही है, यही जो बिंदु है यह क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे फोकस क्या है। परावर्तन के बाद सभी किरणें प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर संश्रित या अपसरित होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, और इससे F द्वारा सूचित करते हैं। और R को सूचित किससे करते हैं? P और C के जो दूरी होता है उसे त्रिज्या कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं। R बराबर जो होता है वह 2F होता है। वह कैसे होता है देखेंगे। R बराबर 2F। एक दर्पण ले लीजिए, इसे P कहते हैं ध्रुव, यहाँ पे C है और यहाँ पे फोकस है। वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित करते हैं। और PF जो बीच में है F, इसे फोकस कहते हैं। जो फोकस है यह मध्य में स्थित होता है, P और C के मध्य में स्थित होता है। और R है जो PC के बराबर है, तो PC को हम क्या लिख सकते हैं? CF प्लस PF। ठीक है, PC क्या है हमारी? R है, और CF और PF दोनों बराबर है, और इसका मान F है। तो F प्लस F बराबर R बराबर 2F। ठीक है, एक बार शॉर्ट में देखेंगे हम लोग क्या देखे थे। सबसे पहले देखे थे दर्पण क्या है। दर्पण वह चिकना या पॉलिश किया हुआ सतह है जिस पर प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, दर्पण कहलाता है। जिसका एक सतह क्या है? सतह या पॉलिश किया हुआ या चिकना है, कोई भी दर्पण हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखे थे दर्पण कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे हम लोग देखे थे, यह गोलीय हुआ, कलाई कर देंगे। यह एक दर्पण हुआ, गोले का एक भाग, यह क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे समतल दर्पण। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। एक में अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। इसका क्या परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अवतल दर्पण कहलाएगा। उसके बाद देखे थे उत्तल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उसके बाद देखे थे वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे एक गोला हुआ, इसका जो केंद्र है या C से डिनोट करते हैं, यही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद देखे थे ध्रुव क्या है। ध्रुव देखे थे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इस दर्पण के मध्य में यानी बीचों बीच में एक बिंदु होगा जिसे ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होता है, यही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या सूचित किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे ध्रुव है। इस दोनों का जो मिलाने वाली रेखा यही क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद देखे थे हम लोग फोकस क्या, परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें जब चलेगी किसी न बिंदु से दर्पण में टकरा कर परावर्तित होगी, रिटर्न होगा। जो बिंदु से गुजरेगा यही बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।